एक बहुत बड़ी भ्रांति कहूँ या जो भी सच है, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए। उससे क्या नुकसान? सीढ़ियां बेसिकली राहु है अच्छा। और टॉयलेट भी राहु है। हम्म, जब राहु और उसके साथ एक और राहु, हम्म, तो ये चांडाल योग बनाता है। अच्छा, आपके काम बनने बंद हो जाएंगे, अच्छा, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, घर में क्लेश का वातावरण बन जाएगा बिना वजह के। मतलब आप घर के क्लेश से नहीं निपट पाओगे और तो क्या काम कर पाओगे। तो नहीं होना चाहिए। नहीं और, होना और कुछ भी सीढ़ियों के नीचे नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कोई भी एनर्जी ब्लॉक करके हमें दरवाजा लगा के कुछ भी नहीं बनाना है। दरवाजा लगा के हम बंद बंद हमें स्टोरेज नहीं बनानी है। कोई कबड़ बना के एकदम उसको ब्लॉक कर देते हैं, नहीं करना है। सीढ़ियों के नीचे का स्पेस हमेशा ओपन रखना चाहिए, हवादार रखना चाहिए। अब आप ये बताइए कि जैसे आपने अभी अभी बातचीत में एक चीज़ बताई कि बहुत लोग टेपिंग को लेके बता रहे हैं, तो वो टेपिंग उनके मुंह पे लपेट दीजिए आप। सोशल मीडिया पे ऐसे और भी कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं। आपकी नज़र में वो कौन कौन से भ्रम हैं और उन भ्रम को आप कैसे हमारे व्यूअर्स के लिए दूर करना चाहेंगे? एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है पिछले 4 साल से, अपने आप को स्वयंभू बताता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ी फर्म हूं जो वास्तु कंसल्टेंट हूं। तुम दुनिया के बड़े जो जिनके नाम लेते हो उनके बाल के बराबर भी नहीं हो। बड़ी फर्म कुछ नहीं होती। झूठ के दम पे आप कुछ टाइम चल सकते हो, लेकिन ऐसे बर्बाद होगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने ये कहते हुए सुना है कि साउथ वेस्ट का बोरवेल हो तो उस पर पीली टेप लगा दो, ट्रीटमेंट हो जाएगा। बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि साउथ वेस्ट का बोरवेल अचानक डेथ कराता है, घर में किसी का भी अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु। और अकाल मृत्यु भी लाइन से जिसको बोलते हैं, अच्छा, सीरियल बम ब्लास्ट है, एक के बाद एक। तो ये बहुत बड़ा भ्रम वास्तु कंसल्टेंट फैला रहे हैं। दूसरा ये कि अगर एक व्यक्ति से मैं ये कहते हुए सुना, सीढ़ियों का कोई दोष नहीं होता, सीढ़ियां तो किसी भी दिशा में बना सकते हो। सीढ़ियों की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इंपैक्ट आता है। अगर सीढ़ियां आपने ईस्ट दिशा में बनाई तो हेल्थ वाइज घर के अंदर इतनी प्रॉब्लम होंगी कि हर आदमी को दवाई खानी पड़ेगी, हर आदमी बीमार होगा। अगर वही सीढ़ियां आपने ईशान कोण में बनाई तो आप 3 तरह से बीमार होंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल बीमार, उसके बाद आप मानसिक बीमार, उसके बाद आप शारीरिक बीमार, और रिलेशनशिप भी आपकी नहीं बचेगी, वो भी आपकी जाएगी। अगर वही सीढ़ियां आपकी नॉर्थ में है तो आपका फाइनेंस जीरो हो जाएगा। अच्छा, पैसा आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो ये जो चीजें, ये सारे बहुत ही भ्रम वास्तुशास्त्र के अंदर फैला दिया गया है। मतलब यूं कहें कि उनको अपने तरीके से कंसल्टेंट्स ने अपने तरीके से उसको मॉडिफाई किया हुआ है। तो सीढ़ियों का बेस्ट लोकेशन क्या है फिर बताइए सर। सीढ़ियां आप साउथ डायरेक्शन में बना सकते हैं, सीढ़ियां आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं, सीढ़ियां आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं, सीढ़ियां आप वेस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं, सीढ़ियां आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं। लेकिन भूल कर भी सीढ़ियां ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में कभी नहीं बनानी चाहिए। इसके साथ साथ ब्रह्म स्थान में भी सीढ़ियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि सेंटर पॉइंट में ब्रह्म स्थान में कभी भी सीढ़ियां आपको नहीं बनानी चाहिए। तो बड़ी बड़ी हवेलियां देखी हैं सर, जो ब्रह्म स्थान से सीढ़ी जाती हैं, आपने देखा होगा, गोल होता है पूरा, अंदर सीढ़ी जा रही, महल नुमा। बिल्कुल बिल्कुल। आज उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। अच्छा, आज वो खंडर हो। हाँ, आज खंडर महल होते थे पहले। इसी सर आगे मैं कोई भी सवाल करूं, जैसे किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम है, घर के अंदर एनर्जीज का प्रॉब्लम या ऑरा का प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम है वास्तु से रिलेटेड, तो आपके 20 साल के रिसर्च में कुछ आया कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोडक्ट? क्योंकि बहुत लोग, जैसे टेप वाली बात बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट लेके लोग घूम रहे हैं, तो आपने रिसर्च बेसिस पे कुछ ऐसी चीज़ बनाई जिससे कम से कम एटलीस्ट एनर्जी उस घर की स्ट्रांग हो जाए? सर देखो, 20 साल हमने रिसर्च किया जी। आपने कोई प्लॉट लिया जी। और आपने ये उसको चेक कराना है कि इसकी एनर्जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है। एक इंसान बड़ी मुश्किल से कोई प्लॉट खरीद पाता है अपनी हैसियत के हिसाब से। वो जिंदगी में, एक मिडिल क्लास आदमी जिंदगी में एक बार ही हिम्मत करता है घर बनाने की। जब प्लॉट खरीदा तो अपनी जमा पूंजी सारी उसमें लगाता है। उसके बाद
आपने किसी ओरा हीलिंग वाले को या एनर्जी चेक करने वाले इंसान को बुलाया, उसने 2 नकली छड़ियां लगाई, जो पागल बनाने का एक फॉर्मूला है। अच्छा, वो 2 छड़ियां लगाई, आंखें बंद करी और चेक किया और उसको नेगेटिव घोषित कर दिया कि इसके अंदर तो हड्डियां हैं, इसके अंदर तो फला फला चीजें हैं, इसके अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस है और इसकी मिट्टी बहुत खराब है, इसकी एनर्जी बहुत खराब है, ये रहने लायक नहीं है। क्या होगा अभिषेक जी, आप बताओ। डर जाएगा वो आदमी, उसको बेचेगा चाहे किसी भी कीमत पे बेच के निकले वहां से। फंस गए ना आप तो। फंस गए। हाँ, दूसरा, अब उसको बेचोगे कैसे? हिम्मत नहीं होगी उसको कि वहां कुछ घर बना पाए अगर इतना डरा दिया जाए तो। मैं कहता हूं हर जगह नेगेटिविटी है, क्योंकि लाखों साल पुरानी पृथ्वी है। हम्म, आज से 100 साल पहले की अगर बात करें, बच्चे बड़े पैदा होते थे, हम्म, मेडिकल फैसिलिटी उतनी नहीं थी, जंगली जमीन में कहीं भी उनको जब डेथ होती थी, मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से उनको कहीं भी दफनाते थे, डेथ होती थी। कोई भी पशु की डेथ हो गई, जंगली जमीन में दबा दिया। आज भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जहां खुले प्लॉट्स पड़े हैं, खुला लैंड पड़ा है, अगर कोई गाय, कुत्ता, बछड़ा कोई भी डेथ हो गई तो वो गड्ढा जेसीबी से खोदा, उसके नीचे दबा दिया। उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप, उस जगह के ऊपर, उस प्लॉट के ऊपर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसकी आत्मा तंग कर सकती है। नेगेटिविटी तो है ही है। अब आप ओरा हीलिंग से चेक कराएं या रोड से चेक कराएं, वो नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आएगा तो आप डर गए, इस प्लॉट को बनाऊं क्या बेचूं? कुछ मत करो, एनर्जी चेक ही मत करो। हमने क्या किया, हमने बॉडी के अकॉर्डिंग वास्तु को देखा है। जैसे हमारी बॉडी है, आपका पेट अगर ठीक है तो पूरी बॉडी फिट है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पेट को ठीक रखने के साधन बनाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेते हैं, फालतू चीज़ें नहीं खाते, पेट के ऊपर ज़्यादा कोई वजन नहीं लेते, फल सलाद की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, दही छाछ ज़्यादा लेते हैं, जिससे पेट हमारा ठीक रहे। हमने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी के ब्रह्म स्थान को, सेंटर को पवित्र कर लिया, प्योर कर लिया। क्योंकि पेट आपका ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है। अब घर प्लॉट की नेगेटिविटी दूर करने के लिए पूरे प्लॉट की मिट्टी तो आप चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। पूरे प्लॉट को आप खुदाई नहीं कर सकते, आप ढूंढ नहीं सकते कहाँ कोई बच्चा दबा हुआ है, कहाँ कोई पशु दबा हुआ है, कौन सी हड्डियां हैं, आप ढूंढ नहीं सकते। आपको क्या करना है, प्लॉट की सेंटर के अंदर ब्रह्म स्थान, लंबाई चौड़ाई का सेंटर लेना है, सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट से 5 फुट लेफ्ट, 5 फुट राइट, 5 फुट लंबाई में, मतलब समझ गया, ठीक है। 10 फीट बाई 10 फीट का एक गड्ढा बनाना है, 3 फुट गहरा उसको लेके जाना है। उसके अंदर हमने 81 पिरामिड की एक लेयर बिछाई। अच्छा, क्योंकि पिरामिड जो यंत्र हम लोग लगाते हैं वो स्पेस एनर्जी को क्रिएट करता है। अच्छा, वो पिरामिड आप रखते हैं? पिरामिड यंत्र हम रखते हैं। ठीक है। पिरामिड यंत्र क्या है, जब आप योगा करते हैं, जब आप योग मुद्रा में बैठते हैं तो आपका शरीर पिरामिड बन जाता है। पिरामिड मतलब ये ट्रायंगल शेप। अब ये ट्रायंगल शेप क्या है और जादुई फार्मूला इसके अंदर कैसे काम करता है। जब शेप ट्रायंगल हो जाती है तो ऊपर का जो ये ट्रायंगल शेप है, ये कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने का काम करता है, और उसका जो बेस है वो कॉस्मिक एनर्जी को, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी को वहां फैलाने का काम करता है। तो हमने क्या किया, 9 ग्रह हैं जो आपकी लाइफ को प्लस माइनस करते हैं। 9 ग्रहों के अकॉर्डिंग हम 81 पिरामिड की, यानी कि 9 पिरामिड की 9 लाइन लगाते हैं। ठीक है। और 81 पिरामिड की एक लेयर लगाते हैं। अब 3 चीजें काम करती हैं। एक जगह के अंदर क्या होता है, वहां का स्थान देवता होता है। जो व्यक्ति वहां प्रॉपर्टी बना रहा है उनका कुल देवता होता है, स्थान देवता, कुल देवता और तीसरा वास्तु देवता। तीनों देवताओं का भोग फैमिली मेंबर्स के हाथों से दिलवाते हैं। ठीक है। जो एनर्जीज की रिक्वायरमेंट है, वो वस्त्र होता है, फल फूल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, मिठाइयाँ होती है, मेवे हो सकते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनके श्रद्धा अनुसार उनके फैमिली मेंबर्स के हाथों से दिलवा के, जो जगह को पवित्र करने का, भूमि को पवित्र करने के जो भी साधन है, उसमें हम कुछ देसी गाय का गोबर डलवाते हैं, कुछ गौमूत्र डलवाते हैं, कुछ धार्मिक स्थानों की मिट्टियाँ, पवित्र स्थानों की मिट्टियाँ डलवाते हैं। क्योंकि पवित्र स्थान की, धार्मिक स्थान की, जैसे वाराणसी की बात करते हैं कि वहाँ का
अगर आपने एक चुटकी भी मिट्टी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर डाल दी तो उसके कण कण में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है और कण कण के अंदर भगवान शिव विराजमान है कि आपके पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने में सक्षम है। वो सब चीजें उसमें डाल के पूरे विधि विधान से, और बालू रेत सबसे ज्यादा पवित्र है। आपने सुना होगा कि पानी को प्योर करने का सबसे पहला माध्यम है बालू रेत, फिल्टर करता है। फिल्टर करता है। तो बालू रेत के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई अंश नहीं है, उसका अपना पत्थरों का एक प्रारूप है जो बिल्कुल छन छन के प्योर है। तो उसके अंदर हम बालू रेत से उसको फिल कराते हैं। फिर हम सेकंड लेयर, जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा सिंबल है, स्वस्तिक यंत्र, ठीक है, फिर हम 81 स्वास्तिक यंत्र की लेयर डलवाते हैं। उसके बाद उसमें फिर बालू रेत डालते हैं। तीसरी लेयर फिर पिरामिड यंत्र की डलवाते हैं, वो भी 81 होता है, फिर उसको मिट्टी डलवाते हैं। चौथी लेयर फिर स्वास्तिक यंत्र की डलवाते हैं। पांचवी लेयर फिर पिरामिड यंत्र की डलवाते हैं। इस तरह से 5 लेयर का जो सेंटर का ट्रीटमेंट है, जो भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के अंदर करेगा, उसकी अपनी फैमिली की सक्सेस को पाएगा, अपनी फैमिली की हेल्थ को अच्छा पाएगा, शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, आपका नेम फेम, मतलब आपकी पूरी दुनिया को 4 चांद लगा देगा और किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके घर में नहीं रहेगी। एक व्यक्ति घर क्यों बनाता है? कि मेरा परिवार, मेरा घर सुरक्षित रहे, खुश रहे, आनंदित रहे, घर के अंदर किसी तरह की कोई कमी ना रहे। तो वो सारी इच्छाओं को आपके पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। आपने अब तक ये जो आपने अभी पूरा प्रोसेस बताया, कितने घरों में कर लिया होगा अब तक? हजारों घर में किया, 20 साल से यही कर रहे हैं। ठीक। कल भी मैं यही करके आया।